हेलो गाइस, हम आपके लिए अच्छे अच्छे हॉरर स्टोरी लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 2016 में नवीन मुंबई की एक 18 साल की महिला श्रुति अपने पति राहुल और 4 वर्ष के बेटे काव्य के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुई। यह फ्लैट उन्होंने बहुत अच्छे रेंट पर लिया था, लेकिन सोसाइटी के कुछ पुराने निवासी इस फ्लैट से जुड़ी बातों को बताने से कतराते थे। पहली रात ही श्रुति ने घर में अजीब सी ससराहट महसूस की। खिड़कियां बंद थी, पंखे बंद थे, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। उसे लगा कि शायद वह थकान की वजह से ज़्यादा सोच रही है। तीसरी रात को जब राहुल ऑफिस से देर आया, श्रुति बालकनी में खड़ी थी। तभी उसने देखा एक औरत पूरी काली साड़ी में, बाल खुले हुए, ठीक सामने बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी। औरत की आंखें एकदम काली थी और वह लगातार श्रुति को घूर रही थी। अगले दिन श्रुति ने पड़ोस की औरत रजनी आंटी से पूछा, क्या सामने वाली बिल्डिंग में कोई पागल औरत रहती है? रजनी आंटी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, उस बिल्डिंग की छत पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ कोई था जो अब भी वही है। एक सुबह काव्य जोर से रोता हुआ दौड़ा, मम्मा मम्मा, कोई दीदी मेरे कान में फूंक मार रही है। उसके गर्दन के पास काली राख के निशान थे। डर के मारे श्रुति ने तुरंत मंदिर के पंडित को बुलाया। पंडित ने घर का शुद्धिकरण किया। इस घर में कालिक वाली आत्मा है। यह औरत कभी यही रहती थी। पति की मौत के बाद उसने खुद को आग लगा ली और तभी से वह आत्मा इसी फ्लैट में भटक रही है। नींद में चलती श्रुति। कुछ दिनों के बाद राहुल ने देखा कि श्रुति रात को नींद में उठती है, बाल धोकर बालकनी की तरफ जाती है और किसी से फुसफुसाकर बात करती है। एक रात उसने रिकॉर्डिंग में एक दूसरी औरत की आवाज़ आई, यह घर मेरा है, इसे वापस कर दो। राहुल घबरा गया। उन्होंने तुरंत वह रिकॉर्डिंग एक तांत्रिक को दिखाई। आत्मा का इतिहास। तांत्रिक ने बताया, इस घर में 15 साल पहले एक औरत जिसका नाम माया था वह रहती थी। पति की बेरहमी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर लिया। मरते वक्त वो कह गई, जो भी इस घर में आएगा उसे मेरी तकलीफ समझनी पड़ेगी। माया का बदला। एक रात श्रुति ने सपना देखा कि माया उसकी जगह लेना चाहती है। उसने देखा माया उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। श्रुति जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब वह उठी तो उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वह धीमी, गहरी और डरावनी हो गई थी। राहुल ने सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली को होटल में शिफ्ट किया। अंतिम विदाई। तांत्रिक ने आखिरकार पूजा की। जब तक माया की अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं होती वो मुक्त नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से अस्थियों का पता लगाया गया, जो एक लोकल कब्रिस्तान के पास दबाई गई थी। वो अस्थियां निकालकर गंगा में प्रवाहित की गई। अब श्रुति ठीक है, परिवार घर वापस आ गया। लेकिन कई बार काव्य अब भी कहता है, वह दीदी फिर से आई थी। अब उसने मुझे सिर्फ देखा, कुछ कहा नहीं। यह कहानी एक महिला द्वारा इंटरनेट पर शेयर की गई सच्ची आप बीती पर आधारित है, जिससे बाद में कई लोगों ने अलग अलग माध्यमों से रिपोर्ट किया। इसमें कुछ रचनात्मक विचार जुड़ गए हैं और मूल डरावनी घटना सच्ची है। कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। सपोर्ट में गाइस, बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में।